हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हम आपको सिखाएंगे पीछे छोटे गले की ब्लाउज की कटिंग। इससे पहले हमने आपको कटिंग डाला पीछे डीप गले की, ठीक है। हर मेल का ब्लाउज आपको सिखाएंगे ना हम, तो हर कस्टमर आएगा, हर तरीके से ब्लाउज सिलवाएंगे। तो आपको हम नाप समझाते हैं, ठीक है। लंबाई है 15.5 इंच, चेस्ट है 38.5 इंच, 35 इंच कमर है, 14.5 इंच शोल्डर है, 11 इंच आस्तीन की लंबाई है, 10.5 इंच आस्तीन की मोहरी है जिसको गोलाई बोलते हो आप। आगे का 8 इंच है, पीछे का 3 इंच है, 10.5 इंच डट पॉइंट है। सिंपल गोल गला कस्टमर ने मांगा है, ठीक है। अब हम इस ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं। ये अस्तर है जो हमने बिछाया है, ये अस्तर है। सेम पल्ला दूसरा है, वो भी हम आपको काट के दिखाएंगे, ठीक। अब हम आपको, और जब गला पीछे छोटा 3 इंच होता है या कॉलर वाला होता है तो उसमें लूजिंग 2.5 इंच होती है, ठीक है। जब भी गला छोटा होगा तो उसमें लूजिंग 2.5 इंच पड़ेगी, चाहे वो कॉलर हो, बोटनेक हो, या पीछे से छोटा 3 इंच गला हो, हाईनेक हो, कोई भी हो, 2.5 इंच चाहिए, ठीक। अब हम कटिंग चालू करते हैं। सबसे पहले ये निशान लगाइए, ठीक। फिर आपको ये दामन का हो गया, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसको काट के फेंकना है, ठीक है। लेंथ है, ये लेंथ है 15.5 इंच। अब आपको रखना है 16 इंच, ठीक। और डट पॉइंट है 10.5। सबसे पहले तो आपको एक चीज बताएं, इसका शोल्डर है 14.5 इंच और पीछे का गला है 3 इंच, तो गले के हिसाब से हमेशा शोल्डर मुड्ढा गिरता है, ठीक है। तो 14.5 है तो इसमें 2 सूत कम करके तुम 7 पे निशान लगा लो, ठीक। ये छोटे गलों का है, ठीक है। कॉलर वाले की कटिंग अलग होती है, बोटनेक की अलग होती है, हम हर ब्लाउज की कटिंग डालेंगे। अभी फिलहाल पीछे छोटा 3 इंच वाला गला है ये, ठीक है। तो आपका डट पॉइंट 10.5 इंच, अब निशान लगेगा 11 पे, ओके। अब हम निशान लगाएंगे ये शोल्डर का हो गया, ये चेस्ट का हो गया, डट पॉइंट हो गया, ठीक। और यहाँ पे अंदर लगेगा 3.25 इंच, ये दबाव छोड़ करके 3.25 इंच। अब आपका जो भी शोल्डर है, जैसे 14.5 इंच लिखा हुआ है तो 14.5 इंच ही काट दो, इसमें कोई दबाव मत रखना, ठीक। और यहाँ भी 14.5 ही निशान लगा लो, जितना यहाँ है 14.5 उतना यहाँ भी 14.5, ठीक है। और आपका हो गया 38, 2 40, 1 41 इंच आपको चेस्ट रखना है, 35 इंच कमर रखना है, ठीक है। अब आप देखो 41 इंच हो गया ये, और ये आपका डट का मार्जिन, ठीक। 35 इंच कमर हो गई, 1.5 इंची डट हो गई, ठीक है। और 3.25 से इसका डालिएगा क्योंकि बड़ा साइज है, ठीक। और आपका गला है 8 इंच, तो पीछे भी, ये नीचे भी 3.25 ही रखिए, यहाँ भी 3.25, यहाँ भी 3.25, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया। फिर इसकी तख्ती आपको ये काटनी है ऐसे क्रॉस करके, ठीक है। ये जो आप क्रॉस करोगे 1.25 इंच है, ठीक है, 1.25 इंच इसको क्रॉस कर लो, ठीक। अब इसमें बढ़िया सा ताल का निशान लगेगा, ये, ठीक। ये बढ़िया सा ताल का निशान लग गया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ये डट डाल लिया जाए। हमने आपको सिखाया था कि डट आगे की गोल पड़ती है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए और आप भी सीखिए, तरक्की कीजिए, ठीक है। ये हो गया, आपको हमने सिखाया था इस डट से निशान, ये डट है ना, तो यही डट डालिएगा। ये हो गया, इसका आप, ये हो गई और ये हो गई, ठीक है। और ये तो डट हो गया, 2 इंच मार्जिन हो गया, ये इसमें 2 इंच मार्जिन हो गया ये, ठीक है। ये सामना हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया। अब साइड डट हो गई आपकी ऐसे, ठीक। ये हो गई ये वाली डट,
ये हमने आपको बताया था, इसकी कोई नाप नहीं होती है। जब भी आप नापोगे देखिए 2 पौने 2 आएगा, बस इसको अंदाजे से पौने 2 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। मेन इसकी सिधान होनी चाहिए। अब ये मुड्ढा डाउन होगा, क्योंकि जब भी कभी छोटे गले होंगे तो इनको डाउन किया जाएगा। हर ब्लाउज की कटिंग अलग है। 14.5 इंच है तो 14.5 इंच ही रखना है, कोई दबाव मत रखो, क्योंकि पीछे जब 3 इंच गला होगा तो हल्का आधा इंच वैसे भी बढ़ जाएगा। ठीक, अब इसकी कटिंग चालू करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अभी इसको सेट भी करना पड़ता है भाई, इसकी मुड्ढे की सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पीछे डीप नहीं है ना, तो इसको हमको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। और हमने 7 इंच से गिराया था, याद रखिएगा, 2 सूत कम करके। ठीक है, 14 था तो 7 से गिराया, 2 सूत कम कर दो, ब्लाउज है। ठीक है, तो इसको ऐसे पकड़ना, और ये ऐसे हो गया ना, ध्यान से देखना, इसको हल्का सा प्रेस ऐसे मार लेना, ये चिपक गया। अब आपको क्या करना है, इसी निशान को ऐसे रखना। ठीक, क्योंकि मुड्ढा तो सेट करना पड़ेगा ना, चाहे कॉलर हो, चाहे बोटनेक हो, चाहे छोटा गला हो। अब इसको बढ़िया से सेट कर लो, ये। ठीक, हो गया ना सेट, बढ़िया सा प्यारा सा। ठीक, अब इसके हिसाब से आस्तीन रखी जाएगी। डीप वाला, डीप गले में पीछे से हमने सिखाया आपको कि बैक से आस्तीन काटनी है, मगर जब छोटे गले, बोटनेक गला, कॉलर वाला, तो आपको आगे से आस्तीन रखनी है, आगे की ताल नाप करके। अब आप देखो कैसे नाप रहे हैं। ठीक है, ये 41 इंच था, तो इसको एक बार चेक कर लिया गया, ये 41 आ रहा है यहाँ से। ठीक, ये निशान गलत हो गया, अब ये 41 हो गया। आपको चेक करना पड़ेगा ना, डट डालने के बाद आपको यहाँ चेक करना है। 41 इंच हो गया, अब 41 इंच पे कुटका लगा लो। ठीक है, अब इसकी ताल नाप लो। ठीक, ऐसे ये नापो, तुम्हारा आ गया 9.5। अब इसमें 1.5 इंच कम करना है, 1.5 इंच कम करके आस्तीन रखना है 8 इंच। ठीक, याद रखना, आस्तीन रखना है 8 इंच। आगे से जो ताल नापोगे उसमें 1.5 इंच कम करना है, बैक से जो नापोगे उसमें 1 इंच कम करना है, तब आस्तीन उतनी रखी जाएगी। ठीक, आप काटते हैं बैक। बैक ऐसे भी, अभी ये अस्तर कट रहा है। ठीक है, फिर सेम पल्ला कटेगा। हर ब्लाउज की कटिंग अलग अलग होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक ही जैसा कभी नहीं कोई ब्लाउज कटता है। इसको आधा इंच हमेशा इस खांचे से नीचे निशान लगा लीजिए। ठीक, और अब आपको 15.5 इंच है तो आपको 14.5 इंच चाहिए ना बैक, 1 इंच कम, तो आपको निशान लगाना है 15 इंच, इसलिए कि आधा इंच ऊपर का दबाओ, और नीचे का ये तुरपाई वाला रख दिया, यहाँ से पलट दीजिएगा, चाहे सिलाई लगवा दीजिएगा, चाहे अलग से पट्टी लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आस्तीन भी देखना है, इधर से जो अस्तर बसता है उसी हिसाब से कटिंग होती है। ज़्यादा होता तो हम 1 इंच काटते तुरपाई वाला, थोड़ा अस्तर इसमें कम आ गया है। अब इसको ऐसे रखिए। ठीक, बढ़िया सा ये रखा, ये रख दिया, ये। ठीक है, और ये 2.25 आ गया। ठीक, ये कर दिया, ये इसका बैक हो गया। अब आप इसको बैक बढ़िया से काटो जैसे हमने सिखाया। ठीक, ये आ गई बैक आपकी। ओके, अब आपको क्या करना है, इसका चौथा हिस्सा नापना 41, तो ये बंद है ना, तो इसको पूरा टोटल 41 रख दो। ठीक, और आपकी कमर थी 35, 1 इंच डट पड़ेगी। ठीक,
2 इंच मार्जिन इसमें भी। तो ये हो गया आपका ब्लाउज, ठीक है। और ये डट हमने आपको बताया था, आप अंदाजे से रख सकते हो, 3.5 से रख दिया करो, ठीक। ये अंदाजे से आप रख दो, इसकी कोई नाप नहीं होती है, तजुर्बे का खेल है। ये डट पड़ेगी सीधी, ठीक, ऐसे गई सीधी डट, गोल नहीं डट पड़ेगी, ठीक है। अब ये पीछे का 3 इंच गला है, तो आप क्या करो, इसको 2 से काट दो, ऐसे रखो या 2 इंच से काट दो, बस समझ लो 3 इंच गला हो गया ये, ठीक। ये हो गई इसकी बैक, ठीक। आपने देखा ना, ये बैक हो गई, देखिए 3 इंच गला ये होता है बैक का, 3 इंच गला, ये शोल्डर डाउन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गया सामना, ठीक। अब हम आपको आस्तीन बता रहे हैं, ये देखिए सामना, ये डट पड़ेगी, ये देखिए कितना प्यारा सा आया है, इसको देखिए, आया ना बढ़िया मुड्ढा प्यारा सा, ठीक। इसकी आगे से नाप के आस्तीन कटती है। अब आपको आस्तीन काट के दिखाते हैं। आस्तीन इसकी है 11 इंच, ठीक है, और बड़ा साइज है, 38.5 इंच चेस्ट है, तो आप 4 पे गिराओ, ठीक है। 11 है तो 11.5 पे निशान लगेगा, ठीक। और ये नीचे का दबाव हो गया इसका, ठीक है। और आस्तीन रहेगी 8 इंच, ये, ठीक। मोहरी है 10.5, ठीक है। ये हो गई आस्तीन, इसको बढ़िया सा ऐसे निशान लगा दीजिए, ठीक। ये हो गया, ये हो गई आगे की ताल, ठीक। ये हो गई आस्तीन, ये हो गया सामना, और ये हो गया इसकी बैक, ठीक। समझ में आया। ये अब आपने क्या सीखा कि बंद गले के ब्लाउज जितने भी बनेंगे उसमें चेस्ट पे 2.5 इंच लूजिंग रहेगी। अगर कोई लेडीज बोलती है हमको लूज बनाओ भैया, तो उसमें 3 इंच लूजिंग डाल देना बंद ब्लाउज, बंद गले के ब्लाउज में, ठीक है। और अगर पीछे का 11.5 इंच गला है, लूजिंग तुम उसमें 1.5 इंच डालना, 1 इंच डाल देना, ब्लाउज आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान रखो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको सीखना हो हमसे जुड़ता रहे। हम कटिंग डालते रहेंगे, नहीं रोज़ डाल पाए तो दूसरे तीसरे दिन जरूर डालेंगे, और जब भी डालेंगे नई कटिंग डालेंगे। जैसे आज हमने आपको पीछे 3 इंच का सिखाया, अब हम आपको कॉलर वाला सिखाएंगे, बोट नेक सिखाएंगे, हाई नेक सिखाएंगे, फिर उस पहले सूट की क्लास, पहले ब्लाउज का पूरा सिखा देंगे, उसके बाद फिर सूट का चालू होगा, ठीक है। हमसे जुड़ने के लिए आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे।